वो लाइब्रेरी वाली मोहब्बत। कुछ मोहब्बतें बहुत खामोश होती है, न उनमें बड़े वादे होते हैं, न जोर से बोले गए अल्फाज, बस कोई धीरे से जिंदगी में आता है और फिर हर खामोशी खूबसूरत लगने लगती है। मेरी मोहब्बत भी एक खामोश जगह से शुरू हुई थी। एक पुरानी लाइब्रेरी, किताबों की खुशबू और कोने वाली सीट पर बैठी एक लड़की। वो 1998 की बारिश वाली दोपहर थी, जब मैं पहली बार उस लाइब्रेरी में गया था। कॉलेज के एग्जाम पास थे, इसलिए पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मगर सच कहूं, उस दिन किस्मत कुछ और पढ़ाने वाली थी। तू खिड़की के पास बैठी थी, सामने खुली हुई किताब और बालों की कुछ लटे चेहरे पर आ रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी, मगर मेरी नजर बस तुझ पर रुकी थी। तूने एक बार ऊपर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। उस एक मुस्कान ने पूरी लाइब्रेरी रोशन कर दी। ओ हमनशी, वो लाइब्रेरी वाला प्यार आज भी याद है। तेरा चुपके से मुस्कुराना आज भी याद है। कुछ लोग शोर में नहीं मिलते, वो खामोशियों में दिल के करीब आ जाते हैं। धीरे धीरे हम रोज वही मिलने लगे, तू हमेशा वही कोने वाली सीट चुनती और मैं सामने वाली। पहले सिर्फ नजरें मिलती, फिर छोटी मुस्कानें, और फिर किताबों के बहाने बातें। एक दिन तूने पूछा, तुम सच में पढ़ने आते हो? मैं हंस पड़ा और बोला, अब तो शायद नहीं। तू शर्मा कर किताब में देखने लगी, और मेरा दिल थोड़ा और तेरा हो गया। तुझे उर्दू की शायरी बहुत पसंद थी, तू अक्सर पुरानी किताबों में छोटे छोटे निशान लगाती, और मुझे वो लाइनें पढ़ने को कहती। एक दिन तूने एक पन्ने पर लिखा, कुछ लोग किताबों जैसे होते हैं, जितना पढ़ो उतने अच्छे लगते हैं। मैंने नीचे जवाब लिखा, और कुछ लोग पूरी जिंदगी बन जाते हैं। तूने वो पढ़कर धीरे से मुस्कुरा दिया। उस दिन दिल ने पहली बार तेरे साथ पूरी जिंदगी देखी। ओ हमनशी, तेरी लिखी हुई हर लाइन आज भी याद है। तेरी खामोश आंखें आज भी याद है। कुछ रिश्ते बहुत धीरे बनते हैं, मगर फिर बहुत गहरे हो जाते हैं। फिर एक दिन तू बहुत उदास थी, ना किताबों में निशान थे, न वही मुस्कान। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक है? तो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पापा चाहते हैं मैं अगले महीने शहर छोड़ दूं। उस पल जैसे लाइब्रेरी की सारी आवाजें रुक गईं। पन्ने अब भी पलट रहे थे, बारिश अब भी हो रही थी, मगर दिल धीरे धीरे टूट रहा था। कुछ कहानियां बहुत खूबसूरत होती हैं, मगर शायद उनका
पूरा होना किस्मत में नहीं होता। तेरे जाने से पहले हम आखिरी बार लाइब्रेरी में मिले। पूरा कमरा शांत था, जैसे किताबें भी उदास हों। तूने मुझे एक पुरानी किताब दी, उसके अंदर एक छोटा सा खत रखा था, जिसमें लिखा था अगर कभी मेरी याद आए तो इस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ लेना। मैंने कांपते हाथों से आखिरी पन्ना खोला, और वहाँ लिखा था तुम मेरी सबसे खूबसूरत कहानी हो। उस लाइन ने दिल पूरी तरह तोड़ दिया। वो लाइब्रेरी वाली मोहब्बत। कुछ मोहब्बतें बहुत खामोश होती है, न उनमें बड़े वादे होते हैं, ना जोर से बोले गए अल्फाज, बस कोई धीरे से जिंदगी में आता है। और फिर हर खामोशी खूबसूरत लगने लगती है। मेरी मोहब्बत भी एक खामोश जगह से शुरू हुई थी। एक पुरानी लाइब्रेरी, किताबों की खुशबू, और कोने वाली सीट पर बैठी एक लड़की। वो 1998 की बारिश वाली दोपहर थी, जब मैं पहली बार उस लाइब्रेरी में गया था। कॉलेज के एग्जाम पास थे, इसलिए पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मगर सच कहूँ, उस दिन किस्मत कुछ और पढ़ाने वाली थी। तू खिड़की के पास बैठी थी, सामने खुली हुई किताब, और बालों की कुछ लटें चेहरे पर आ रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी, मगर मेरी नजर बस तुझ पर रुकी थी। तूने एक बार ऊपर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। उस एक मुस्कान ने पूरी लाइब्रेरी रोशन कर दी। ओ हमनशी, वो लाइब्रेरी वाला प्यार आज भी याद है। तेरा चुपके से मुस्कुराना आज भी याद है। कुछ लोग शोर में नहीं मिलते, वो खामोशियों में दिल के करीब आ जाते हैं। धीरे धीरे हम रोज वही मिलने लगे, तू हमेशा वही कोने वाली सीट चुनती, और मैं सामने वाली। पहले सिर्फ नजरें मिलती, फिर छोटी मुस्कानें, और फिर किताबों के बहाने बातें। एक दिन तूने पूछा, तुम सच में पढ़ने आते हो? मैं हंस पड़ा और बोला, अब तो शायद नहीं। तू शर्मा कर किताब में देखने लगी, और मेरा दिल थोड़ा और तेरा हो गया। तुझे उर्दू की शायरी बहुत पसंद थी, तू अक्सर पुरानी किताबों में छोटे छोटे निशान लगाती, और मुझे वो लाइनें पढ़ने को कहती। एक दिन तूने एक पन्ने पर लिखा, कुछ लोग किताबों जैसे होते हैं, जितना पढ़ो उतने अच्छे लगते हैं। मैंने नीचे जवाब लिखा, और कुछ लोग पूरी जिंदगी बन जाते हैं। तूने वो पढ़कर धीरे से मुस्कुरा दिया। उस दिन दिल ने पहली बार तेरे साथ पूरी जिंदगी देखी।
नशी तेरी लिखी हुई हर लाइन आज भी याद है, तेरी खामोश आंखें आज भी याद है। कुछ रिश्ते बहुत धीरे बनते हैं मगर फिर बहुत गहरे हो जाते हैं। फिर एक दिन तू बहुत उदास थी, ना किताबों में निशान थे, ना वही मुस्कान। मैंने धीरे से पूछा सब ठीक है? तू कुछ देर चुप रही, फिर बोली पापा चाहते हैं मैं अगले महीने शहर छोड़ दूं। उस पल जैसे लाइब्रेरी की सारी आवाजें रुक गईं। अन्य अब भी पलट रहे थे, बारिश अभी हो रही थी, मगर दिल धीरे धीरे टूट रहा था। कुछ कहानियां बहुत खूबसूरत होती हैं, मगर शायद उनका पूरा होना किस्मत में नहीं होता। तेरे जाने से पहले हम आखिरी बार लाइब्रेरी में मिले। पूरा कमरा शांत था, जैसे किताबें भी उदास हों। तूने मुझे एक पुरानी किताब दी, उसके अंदर एक छोटा सा खत रखा था, जिसमें लिखा था अगर कभी मेरी याद आए तो इस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ लेना। मैंने कांपते हाथों से आखिरी पन्ना खोला, और वहाँ लिखा था तुम मेरी सबसे खूबसूरत कहानी हो। उस लाइन ने दिल पूरी तरह तोड़ दिया। वो लाइब्रेरी वाली मोहब्बत। कुछ मोहब्बतें बहुत खामोश होती है, न उनमें बड़े वादे होते हैं, ना जोर से बोले गए अल्फाज, बस कोई धीरे से जिंदगी में आता है। और फिर हर खामोशी खूबसूरत लगने लगती है। मेरी मोहब्बत भी एक खामोश जगह से शुरू हुई थी। एक पुरानी लाइब्रेरी, किताबों की खुशबू, और कोने वाली सीट पर बैठी एक लड़की। वो 1998 की बारिश वाली दोपहर थी, जब मैं पहली बार उस लाइब्रेरी में गया था। कॉलेज के एग्जाम पास थे, इसलिए पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मगर सच कहूं, उस दिन किस्मत कुछ और पढ़ाने वाली थी। तू खिड़की के पास बैठी थी, सामने खुली हुई किताब, और बालों की कुछ लटें चेहरे पर आ रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी, मगर मेरी नजर बस तुझ पर रुकी थी। तूने एक बार ऊपर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। उस एक मुस्कान ने पूरी लाइब्रेरी रोशन कर दी। ओ हमनशी, वो लाइब्रेरी वाला प्यार आज भी याद है, तेरा चुपके से मुस्कुराना आज भी याद है। कुछ लोग शोर में नहीं मिलते, वो खामोशियों में दिल के करीब आ जाते हैं। धीरे धीरे हम रोज वही मिलने लगे, तू हमेशा वही कोने वाली सीट चुनती। और मैं
सामने वाली। पहले सिर्फ नजरें मिलती, फिर छोटी मुस्कानें, और फिर किताबों के बहाने बातें। एक दिन तूने पूछा, तुम सच में पढ़ने आते हो? मैं हंस पड़ा और बोला, अब तो शायद नहीं। तू शर्मा कर किताब में देखने लगी, और मेरा दिल थोड़ा और तेरा हो गया। तुझे उर्दू की शायरी बहुत पसंद थी। तू अक्सर पुरानी किताबों में छोटे छोटे निशान लगाती, और मुझे वो लाइनें पढ़ने को कहती। एक दिन तूने एक पन्ने पर लिखा, कुछ लोग किताबों जैसे होते हैं, जितना पढ़ो उतने अच्छे लगते हैं। मैंने नीचे जवाब लिखा, और कुछ लोग पूरी जिंदगी बन जाते हैं। तूने वो पढ़कर धीरे से मुस्कुरा दिया। उस दिन दिल ने पहली बार तेरे साथ पूरी जिंदगी देखी। ओ हमनशी, तेरी लिखी हुई हर लाइन आज भी याद है। तेरी खामोश आंखें आज भी याद है। कुछ रिश्ते बहुत धीरे बनते हैं, मगर फिर बहुत गहरे हो जाते हैं। फिर एक दिन तू बहुत उदास थी, ना किताबों में निशान थे, ना वही मुस्कान। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक है? तू कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पापा चाहते हैं मैं अगले महीने शहर छोड़ दूं। उस पल जैसे लाइब्रेरी की सारी आवाजें रुक गईं। पन्ने अब भी पलट रहे थे, बारिश अभी हो रही थी, मगर दिल धीरे धीरे टूट रहा था। कुछ कहानियां बहुत खूबसूरत होती हैं, मगर शायद उनका पूरा होना किस्मत में नहीं होता। तेरे जाने से पहले हम आखिरी बार लाइब्रेरी में मिले। पूरा कमरा शांत था, जैसे किताबें भी उदास हों। तूने मुझे एक पुरानी किताब दी, उसके अंदर एक छोटा सा खत रखा था, जिसमें लिखा था, अगर कभी मेरी याद आए तो इस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ लेना। मैंने कांपते हाथों से आखिरी पन्ना खोला, और वहाँ लिखा था, तुम मेरी सबसे खूबसूरत कहानी हो। उस लाइन ने दिल पूरी तरह तोड़ दिया। वो लाइब्रेरी वाली मोहब्बत। कुछ मोहब्बतें बहुत खामोश होती है, न उनमें बड़े वादे होते हैं, ना जोर से बोले गए अल्फाज, बस कोई धीरे से जिंदगी में आता है। और फिर हर खामोशी खूबसूरत लगने लगती है। मेरी मोहब्बत भी एक खामोश जगह से शुरू हुई थी। एक पुरानी लाइब्रेरी, किताबों की खुशबू, और कोने वाली सीट पर बैठी एक लड़की। वो 1998 की बारिश वाली दोपहर थी, जब मैं पहली बार उस लाइब्रेरी में गया था। कॉलेज के एग्जाम पास थे, इसलिए पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मगर सच कहूं, उस दिन किस्मत कुछ और पढ़ाने वाली थी। तू खिड़की के पास बैठ
बैठी थी सामने खुली हुई किताब और बालों की कुछ लटे चेहरे पर आ रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी, मगर मेरी नजर बस तुझ पर रुकी थी। तूने एक बार ऊपर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। उस एक मुस्कान ने पूरी लाइब्रेरी रोशन कर दी। ओ हमनशी, वो लाइब्रेरी वाला प्यार आज भी याद है। तेरा चुपके से मुस्कुराना आज भी याद है। कुछ लोग शोर में नहीं मिलते, वो खामोशियों में दिल के करीब आ जाते हैं। धीरे धीरे हम रोज वही मिलने लगे। तू हमेशा वही कोने वाली सीट चुनती और मैं सामने वाली। पहले सिर्फ नजरें मिलती, फिर छोटी मुस्कानें, और फिर किताबों के बहाने बातें। एक दिन तूने पूछा, तुम सच में पढ़ने आते हो? मैं हंस पड़ा और बोला, अब तो शायद नहीं। तू शर्मा कर किताब में देखने लगी, और मेरा दिल थोड़ा और तेरा हो गया। तुझे उर्दू की शायरी बहुत पसंद थी। तू अक्सर पुरानी किताबों में छोटे छोटे निशान लगाती, और मुझे वो लाइनें पढ़ने को कहती। एक दिन तूने एक पन्ने पर लिखा, कुछ लोग किताबों जैसे होते हैं, जितना पढ़ो उतने अच्छे लगते हैं। मैंने नीचे जवाब लिखा, और कुछ लोग पूरी जिंदगी बन जाते हैं। तूने वो पढ़कर धीरे से मुस्कुरा दिया। उस दिन दिल ने पहली बार तेरे साथ पूरी जिंदगी देखी। ओ हमनशी, तेरी लिखी हुई हर लाइन आज भी याद है। तेरी खामोश आंखें आज भी याद है। कुछ रिश्ते बहुत धीरे बनते हैं, मगर फिर बहुत गहरे हो जाते हैं। फिर एक दिन तू बहुत उदास थी, ना किताबों में निशान थे, ना वही मुस्कान। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक है? तो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पापा चाहते हैं मैं अगले महीने शहर छोड़ दूं। उस पल जैसे लाइब्रेरी की सारी आवाजें रुक गईं। पन्ने अब भी पलट रहे थे, बारिश अब भी हो रही थी, मगर दिल धीरे धीरे टूट रहा था। कुछ कहानियां बहुत खूबसूरत होती हैं, मगर शायद उनका पूरा होना किस्मत में नहीं होता। तेरे जाने से पहले हम आखिरी बार लाइब्रेरी में मिले। पूरा कमरा